मेरी मेडिसिन इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी लगी थी। रात के 2 बज रहे थे। भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अब कोई मरीज़ ना आए, ताकि थोड़ी देर डॉक्टर ड्यूटी रूम में आराम कर सकूं। सारे काम निपटाकर अंदर बेड पर लेटा ही था कि हेड नर्स ने आकर आवाज़ दी, सर मेडिसिन का पेशेंट है। सोचा सीनियर रेजिडेंट सर को उठा दूं, लेकिन वो गहरी नींद में थे और वैसे भी रात के मरीज़ों की जिम्मेदारी हम जूनियर डॉक्टर्स की होती है। बाहर निकला तो देखा एक बूढ़े बाबा स्ट्रेचर पर लेटे थे। उनके साथ उनकी बहू, बेटा और गांव के 3-4 लोग थे। बहू मुझे देखते ही रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, बचा लीजिए। पास गया तो बाबा के शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी, सांस उखड़ रही थी, हाथ पांव थर थरा रहे थे। बाबा कुछ बुदबुदा रहे थे। पॉइजनिंग का केस था और शायद सल्फास का, गांव में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम और सबसे जहरीला जहर। अगर अस्पताल आने में देर हो जाए तो 90% मरीज़ नहीं बचते हैं, ना कोई एंटीडोट, और इतना घातक कि बस एक गोली ही 10 लोगों की जान ले ले। मैंने जल्दी से ट्रीटमेंट लिख दिया। बाबा समय पर आ गए थे, इसलिए बचने की उम्मीद ज़्यादा थी। हेड नर्स ने सारी दवाइयाँ और फ्लूइड लगवाकर उन्हें बेड नंबर 36 पर शिफ्ट कर दिया था। इन सब में 3 बज गए थे और मेरी नींद लगभग गायब हो चुकी थी। सोचा चंदू की चाय की दुकान खुल गई होगी, चलो चाय पी लूँ। चाय लेकर मैं अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठा ही था कि देखा बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने उन्हें रोका, बाबा आपको आराम करना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी ठीक हो गए आप तो। बाबा हल्के से मुस्कुराए, अरे ना बाबू, अंदर मन अलबला रहा था तो बाहर आ गए। मैंने पूछा, काहे खाए थे सल्फास? जानते नहीं कि कितना खतरनाक जहर है? बाबा थोड़े हंसे, हम कुछ ने खाए थे बाबू, कल हलवा बनल था, एक कटोरी पोथू दी थी तो खा लिए। बहुत स्वादिष्ट था, जैसे हमारी मालकिन बनाती थी। मालकिन मतलब आपकी पत्नी? हाँ बाबू, 10 साल पहले हमको छोड़ के चली गई, तब से शुगर हो गया। बेटा पोथू मीठा बंद कर दिए। हम रोज़ जिद करते थे, हमको बहुत पसंद था मीठा। हमारी मालकिन बहुत बढ़िया गाजर का हलवा बनाती थी। मैंने पूछा, चाय पियेंगे बाबा? ना बाबू, बस एक ठो बीड़ी पिला दो। वैसे तो डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं मरीज़ों को बीड़ी सिगरेट से रोकूं, लेकिन जाने क्यों मैंने कहा, बैठिए बाबा, लाते हैं बीड़ी। ए चंदू, 2 ठो बीड़ी देना, एक माचिस भी। चंदू चौंक कर बोला, क्या तन्मय सर, अब आप बीड़ी पियेंगे? सिगरेट दूँ बढ़िया वाला? मेरे लिए नहीं, वो देखो बाबा बैठे हैं ना, उनके लिए है। बताइए सर, जब डॉक्टर ही बीड़ी पिलाएगा मरीज़ को तो पीने से रोकेगा कौन? तुम चुपचाप दो ना। मैंने बीड़ी ली और बेंच पर बैठ गया। बाबा ने पहला कश लिया, फिर आसमान की ओर देखते हुए बोले, आज बहुत खुश हैं बाबू, हलवा खा लिए, बीड़ी भी पी लिए। हलवा का स्वाद कैसा था बाबा? मीठा था बाबू, लेकिन पोतहू बोली, टैबलेट वाला मीठा है, चीनी नहीं डाले हैं। थोड़ा बहुत टैबलेट का स्वाद भी था। फिर हल्की हंसी के साथ बोले, मन तृप्त हो गया बाबू, बहुत खुश हैं आज हम, अब जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे आप, अभी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, 24 घंटा एडमिट रहना होगा। फ़िलहाल थोड़ी बीड़ी पी लीजिए, फिर बेड पर चले जाइएगा। बाबा मुस्कुराए, खुश रह बाबू, खूब जस मिले। मैं भी मुस्कुराते हुए वापस इमरजेंसी में आ गया। अंदर पहुंचा तो सीनियर रेजिडेंट उठ चुके थे। मुझे देखते ही बोले, कहाँ था तन्मय? देखो बेड नंबर 36 वाले बाबा डी कर गए हैं, उनका डिस्चार्ज बना दो। मैं सन्न रह गया। धीरे से पूछा, कब? अरे 1 घंटा पहले, जल्दी करो। बिस्तर के पास गया तो देखा बाबा शांत लेटे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। पीछे से बहू ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, सरकारी अस्पताल में नहीं लाना था, मार दिया डॉक्टरवा ने। मैं कुछ नहीं बोला। भागकर बाहर गया तो देखा बेंच के पास बीड़ी के आधे जले हुए 2 डंठल पड़े थे। बाबा शायद अब अपनी मालकिन के पास पहुंच चुके थे। दोस्तों, आज के समय में बुढ़ापा काटना माँ बाप के लिए मुश्किल हो गया है। वे अपने ही बच्चों पर बोझ बन चुके हैं और कई जगह पर तो उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है या फिर उन्हें बीमारी होने पर तड़प तड़प कर मरने को छोड़ दिया जाता है। लेकिन समय अपनी गति से चलता है और व्यक्ति को अपने कर्मों का फल
भोग कर ही दुनिया से जाना है। ये बात आजकल के नौजवान को कहाँ समझ में आती है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि अपने माँ बाप को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें और उनका आशीर्वाद लें, बस यही सबके काम आना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।